नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू एजुकेशन में। जैसे कि आप सभी को हेडिंग दिख रहा होगा, हेडिंग है प्रकाश। यानी कि प्रकाश, हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सहायता किसका लेते हैं? प्रकाश का लेते हैं। किसका सहायता लेते हैं? देखते हैं हम अपना आंखों से, देखते हैं हम अपना आंखों से, लेकिन सहायता किसका लेते हैं? प्रकाश का लेते हैं। प्रकाश के सहायता से ही हम यह रंग बिरंगे दुनिया को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। कल्पना करो यदि अंधकार हो जाए, अंधकार यानी कि रात का जो होता है समय, रात का समय, क्या हमें कुछ दिखता है, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उस समय प्रकाश नहीं होता है। तो हम यह रंग बिरंगे दुनिया को देखते हैं तो किसका सहारा लेते हैं, किसका सहायता लेते हैं? तो प्रकाश, क्योंकि प्रकाश से ही हम वस्तुओं को क्या करते हैं? सहायता से देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश कहते किसको है। तो कह रहा है प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश क्या है? एक ऐसा माध्यम है के द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। किसी वस्तु को देखने की क्या होती है? अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यहाँ सभी आपको दिख रहा होगा, यह सूर्य है। सूर्य पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है कि नहीं है? उसी प्रकार यहाँ पे जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन और जलता हुआ क्या है? बल्ब है। यह सब किसका उदाहरण है? तो यह प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। यानी कि यह सभी को जब जलाते हैं तो इससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। यह प्राकृतिक स्रोत है। यह जो है यह क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। आइए हम जानते हैं कि प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत कहते किसको है? तो प्रकाश स्रोत है यानी कि क्या? प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलती हो, जिससे प्रकाश क्या होती हो? निकलती हो, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। जैसे कह रहा है कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जहां से प्रकाश क्या होती है? निकलती है। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? बताओगे? देखो कह रहा है वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है। निकलती है या क्या होती है? उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश स्रोत समझ में आ गया? क्या बोलोगे? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या क्या होती है? उत्सर्जित होती है। निकलना यानी उत्सर्जित होना। क्या होती है? निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहते हैं? बोलो? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में जलता हुआ बल्ब। अब बल्ब को मान लो हम अंधेरा कर दिए। क्या कर दिए? अंधेरा। बोलो क्या यह बल्ब अब क्या है? प्रकाश स्रोत नहीं है। बल्ब केवल नहीं होगा तो प्रकाश स्रोत क्या होगा? जलता हुआ बल्ब। क्या होगा? जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, दिया, सूर्य इत्यादि। यह सभी क्या है? यह सभी क्या है? सूर्य, मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, यह सभी क्या है? तो प्रकाश स्रोत है। यह क्या है? प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत के बारे में आप सभी ने जान लिए। क्या? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब हम जानते हैं प्रकाश, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। बोलो पहला प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। दूसरा प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। पहला प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, दूसरा प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। अब हम जानते हैं कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते किसको है। तो सुनकर ही लग रहा है प्राकृतिक स्रोत। क्या लग रहा है? प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत होता है कि प्रकाश का वैसा स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हो। यानी कि स्वयं प्रकाश को क्या करते हो? उत्सर्जित करते हो। उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य, जैसे में क्या? सूर्य स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? इसलिए सूर्य क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। यहाँ पे दिया हुआ है सूर्य और तारा, जुगनू, ये सभी क्या है? प्रकाश का प्राकृतिक। जैसे में तारे,
तारे भी एक प्रकार का क्या है, प्रकाश स्रोत है, क्योंकि तारे के पास स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। और पृथ्वी के तुलना में तारे बहुत ही बड़ा है, क्या है, बहुत ही, हमें दिखता है छोटा, लेकिन छोटा है नहीं। तारा एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। जुगनू, जुगनू को आप सभी ने देखा होगा। जुगनू यानी कि एक चमकने वाला क्या होता है, क्या होता है, नहीं होता है। रात में देखोगे तो क्या होता है, जुगनू दिखाई देगा एकदम चमकीले। देखे हो जुगनू को, जुगनू को देखे हो कि नहीं देखे हो? चलो, तो जुगनू एक प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। जुगनू एक प्रकाश का क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। आइए हम जानते हैं प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत जिसने मानव ने बनाया है, जिसको मानव ने क्या किया है, बनाया है। जैसे में बल्ब, लालटेन, दिया है, यह सभी भी प्रकाश का स्रोत है। यह सभी प्रकाश का क्या है, स्रोत है। लेकिन किस प्रकार का स्रोत है, तो क्या बताइएगा? यह प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है, क्योंकि लालटेन को किसने बनाया है, लालटेन को किसने बनाया है, मानव ने। बल्ब को किसने बनाया है, मानव ने। दिया को किसने बनाया है, मानव ने। इसलिए यह किस प्रकार का स्रोत है, इसलिए यह प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। आप जानते हैं, हम देखिए दिया हुआ है कि प्रकाश के आधार पर पदार्थों को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है, बताइए, वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो क्या बताइएगा? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो। पहला, पहला क्या हो जाएगा, पहला प्रदीप्त पदार्थ, दूसरा अप्रदीप्त पदार्थ। दूसरा क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त पदार्थ। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि पहला क्या है, प्रदीप्त पदार्थ, और दूसरा क्या है, अप्रदीप्त पदार्थ। यानी कि प्रदीप्त पदार्थ मतलब जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हो, जो प्रकाश को क्या करते हो, जिससे प्रकाश निकलती हो, जिससे प्रकाश निकलती हो, उसे हम क्या कहते हैं, बोलो? प्रदीप्त पदार्थ। जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हो, नहीं निकलते हो, उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त पदार्थ। अब तुम सब बोलोगे यह बोर्ड तुमको दिख रहा है, यह बोर्ड क्या है, प्रदीप्त, क्योंकि अभी जला हुआ है, नहीं, इससे प्रकाश निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अब यह पेंसिल क्या है, अप्रदीप्त पदार्थ है। क्या पेंसिल से प्रकाश निकल रहे हैं? नहीं। तो प्रकाश के आधार पर, किसके आधार पर, प्रकाश के आधार पर पदार्थ को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला प्रदीप्त पदार्थ, दूसरा अप्रदीप्त पदार्थ। अब जानते हैं कि प्रदीप्त पदार्थ कहते किसको है, प्रदीप्त पदार्थ कहते किसको है? तो कह रहा है ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करता है, जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करता है, प्रदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में क्या है, सूर्य, तारे, जुगनू। अब देखो, अगर हम बल्ब को जला दिए, किसको जला दिए, बल्ब, तो जलता हुआ बल्ब भी क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। जलता हुआ मोमबत्ती क्या हो जाएगा, जलता हुआ लालटेन क्या हो जाएगा, जलता हुआ दिया क्या हो जाएगा, बोलो, जलता हुआ दिया क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, या सभी भी हो जाएंगे क्या, प्रदीप्त पदार्थ। जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हो उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त पदार्थ। अब हम जानते हैं कि अप्रदीप्त पदार्थ कहते किसको है, अप्रदीप्त पदार्थ कहते किसको है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अप्रदीप्त पदार्थ, क्या दिया हुआ है बताइए, अप्रदीप्त पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या यह सभी स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करता है, नहीं। जैसे में अगर हम, यह क्या है, चंद्रमा दिख रहा है, यह क्या है, चंद्रमा। क्या चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। किसके प्रकाश से चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो चंद्रमा क्या है,
बोलो अप्रदीप्त पदार्थ है क्या? यह कुर्सी का पास स्वयं का प्रकाश है? नहीं। इसको जला देंगे तब तो उत्पन्न हो जाएगा, जलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? लेकिन स्वयं यह प्रकाश उत्सर्जित करते नहीं, इसलिए कुर्सी क्या हो जाएगा? केवल क्या हो जाएगा? तो अप्रदीप्त पदार्थ के बारे में हमने जान लिए, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ। आइए हम जानते हैं प्रकाश के किरण पुंज के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के किरण पुंज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं किसको है। तो यहाँ पे है प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। बताइए, प्रकाश के किरणों के समूह को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश के किरण पुंज कहा जाता है। ढेर सारा प्रकाश के किरणें निकल रहे हैं, ढेर सारा प्रकाश की किरणें क्या हो रहे हैं? उसके समूह, यानी कि सभी किरणों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी कि मान लो सूर्य से ढेर सारा प्रकाश निकल रहा है, मान लेते हैं सूर्य से ढेर सारा प्रकाश क्या हो रहा है? निकल रहा है, ढेर सारा प्रकाश निकल रहा है, ढेर सारा क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। तो इसके समूह को ही हम क्या कहेंगे? बताओ। प्रकाश के समूह को ही प्रकाश के किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। बताइएगा, प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? पहला अभिसारी किरण पुंज, पहला। दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। सबसे पहले क्या दिख रहा है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब ही लग रहा है अभिसृत, यानी कि एक बिंदु पर सभी किरण को क्या करना? मिलाना। एक बिंदु पर सभी किरणों को क्या करना? मिलाना। जैसे कि यहाँ पे है कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण। जैसे कि प्रकाश के किरणें आ रहे हैं, प्रकाश के किरणें क्या हो रहे हैं? बताओ। आ रहे हैं और एक बिंदु पर आकर क्या हो रहे हैं? मिल रहे। जैसे कि आया एक बिंदु O पर, दूसरा प्रकाश का किरण भी बिंदु O पर, तीसरा प्रकाश का किरण भी बिंदु, अगर और कोई प्रकाश का किरण ले ले, यह भी कहाँ मिलेगा? बिंदु O पर। यानी कि सभी को एक बिंदु पर अभिसृत कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ गया अभिसारी किरण पुंज? आगे हम जानते हैं अपसारी किरण पुंज के बारे में। किसके बारे में बताओगे? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। एक बिंदु से फैलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। जैसे कि मान लो यह एक बिंदु ले लिए, वहां पर क्या हुआ था? अभिसारी किरण पुंज में एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा? इससे क्या होगा बताओगे? सभी प्रकाश की किरणें निकलते हुए क्या होंगे? प्रतीत होंगे। यानी कि एक बिंदु से क्या हो रहा है? सभी प्रकाश के किरण निकलते हुए क्या हो रहे हैं? प्रतीत हो रहे हैं। फैलते हुए क्या हो रहे हैं? प्रतीत हो रहे हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब देखिए दिख रहा है समांतर किरण पुंज। क्या दिख रहा है? समांतर। तो समांतर किरण पुंज यानी कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, एक दूसरे के समांतर। जैसे में यहाँ पे हम ले, इसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर चलती है, जिसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। आइए हम जानते हैं
प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया। यानी कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा पारभासी पदार्थ। तो पहला क्या है बताइए, पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा पारभासी पदार्थ। पारदर्शी मतलब जान ही रहे हैं, प्रकाश से की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या डायरेक्ट प्रवेश हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। जैसे कि पहला बता रहे, पहला क्या है, पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ कह रहा है कि जिन पदार्थों से प्रकाश आसानी से आर पार गुजर जाता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में ये कह रहा है, जैसे कि कांच, पानी या हवा, कांच, पानी या हवा। अब हम कांच का चश्मा पहनते हैं, क्या हमें इस पार से उस पार दिखता है, दिखता है, वायु चलते रहता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। साफ पानी हो, पानी क्या हो, साफ हो, क्या साफ पानी में इस पार से उस पार दिखता है कि नहीं दिखता है। यानी कि यह सभी पारदर्शी पदार्थ, ये सभी क्या है, यह सभी क्या है, पारदर्शी पदार्थ। जैसे में देखिए आपको दिख रहा होगा पानी, क्या दिख रहा है, पानी। तो ग्लास में हम जब पानी में देखते हैं तो हमें नीचे तल तक दिखाई देता है, देता है कि नहीं देता है। पानी कैसा होना चाहिए, साफ। अब देखिए यहाँ पे कांच है, यहाँ पे क्या है, कांच। कांच के पेड़ पौधे उस पार है कि नहीं है, लेकिन हमें स्पष्ट दिख रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है, स्पष्ट। इसलिए यह क्या है, तो पारदर्शी पदार्थ है। आइए हम जानते हैं किसके बारे में, अपारदर्शी पदार्थ। बताइए क्या है। दूसरा पारदर्शी पदार्थ के बारे में हमने जान लिए, दूसरा क्या जानेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ यानी कि यह क्या है, तो क्या बता, जैसे कि क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। तो अपारदर्शी पदार्थ कहते किसको है, जैसे कि अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के किरणें आर पार नहीं हो सके, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप सभी को दिख रहा होगा लकड़ी, पत्थर या धातु। देखिए यह लकड़ी का गेट बना हुआ है, किसका गेट बना हुआ है, यह लकड़ी का गेट बना हुआ है। क्या बताइएगा, बताइएगा क्या इससे प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार हो सकता है, क्या हम गेट से इस पार से उस पार देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। गेट जब लगा होता है तो गेट से इस पार से उस पार हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि यह लकड़ी क्या होते हैं, अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। ईंटा, पत्थर, देखिए यहाँ पे आपको पत्थर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, पत्थर। बताइए क्या पत्थर किस प्रकार का पदार्थ है, तो क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि पत्थर का इस पार से उस पार हम देख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार देखिए दिया हुआ है पारभासी पदार्थ, क्या दिया हुआ है, पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ वे होते हैं जिनसे होकर प्रकाश के आंशिक रूप से गुजर सकता है, आंशिक रूप से गुजर सकता है, लेकिन आप दूसरे तरफ की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ, जब कांच को घिस देते हैं तो इस पार से उस पार दिखाई नहीं देता। बताइए कि चश्मा जब हम पहनते हैं उसको घिसा हुआ स्टेज लगा होता है तो दिखाई देता है, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार तेल लगा हुआ कागज, कागज अपारदर्शी पदार्थ है। कागज किस प्रकार का पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है। जब उसमें हम तेल लगा देते हैं, जब उसमें हम क्या लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, तो वह हो जाता है पारभासी पदार्थ। आइए हम जानते हैं आगे परावर्तन, प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन यानी कि परावर्तन मतलब आप सब जान ही रहे हैं कि किसी सतह से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में पुनः क्या होता है, लौट जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन सभी का होता है, प्रकाश का नहीं, किसी वस्तु का भी परावर्तन होता है।
बॉल का भी परावर्तन होता है। बॉल को अगर दीवार पर मारेंगे तो बॉल इधरे ना आएगा, नहीं आएगा, तो किसका परावर्तन हो गया? बॉल का परावर्तन। अगर ये पेंसिल को हम मारेंगे दीवार पर तो पेंसिल उस पर हो जाएगा, इसी पर में आएगा, तो हो गया पेंसिल का परावर्तन। किसका परावर्तन हो गया? तो यहाँ पे हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसका परावर्तन? तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि कर है किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस मुड़ जाना। किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस मुड़ जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सीधी लिखा गया है, क्या देखिए यहाँ पे परावर्तन क्या लिखा हुआ है? परावर्तन थोड़ा हो गया है गलत। परावर्तन कैसे होगा? परावर्तन, परावर्तन। तो कह रहा है कि किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस मुड़ जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक समतल पृष्ठ। क्या दिख रहा है बताइए? यह दर्पण है, यह जो यहाँ पे दिख रहा है यह क्या है? दर्पण है। अब हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है? प्रकाश के किरण आ रहे हैं। प्रकाश के किरण क्या हो रहा है? आने के बाद किसी बिंदु से टकराकर पुनः किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या हुआ? लौट गया। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर ढेर सारा प्रकाश की किरणें निकल रहे हैं। यहाँ पे ढेर सारा प्रकाश के क्या निकल रहे हैं? किरणें निकल रहे हैं। सभी टकराकर चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या हो रहे हैं? लौट रहे हैं। तो यह सभी क्या कहलाएंगे? प्रकाश का परावर्तन कहलाएंगे। आइए जानते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम के बारे में जान रहे हैं। किसके? प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो वह कुछ नियमों को पालन करते हुए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के क्या कहते हैं? यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा परावर्तन के नियम। क्या दिख रहा है? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम में पहला क्या है? यह है कौन सा किरण? आने वाला किरण। यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाले किरण, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। बताओ, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। उसे क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। यह आपतित किरण है और यह अभिलंब है। दोनों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, जिसे कोण आई के द्वारा क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण आर के द्वारा क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। आगे हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होते हैं। कि सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसी प्रकार कह रहा है कि आपतित किरण यानी कि यह वाला किरण, उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं।
तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। उस जान लिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या बताया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं, तल में होते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब, क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि किसी वस्तुओं का क्या, किसी वस्तुओं को देखना। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, क्या करते हैं? देखते हैं, तो क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण का जरूरी है। कितना किरण? दो किरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिबिंब कहते किसको है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर बनने वाली आकृति, तो उस बिंदु पर बनने वाले आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब बता रहा है कि जब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे क्या कहा जाता है? जो आकृति बनते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए कह रहा है कि जब दर्पण किसी वस्तु को वस्तु जैसा ही दिखाए उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि वस्तु का सेम वस्तु जैसा ही हमें क्या हो दिखाए? आकृति दिखाए। वस्तु के जैसा क्या दिखाए? आकृति दिखाए, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अगला कह रहा है कि प्रतिबिंब गणीय संज्ञा। प्रतिबिंब गणीय संज्ञा। प्रतिबिंब का एक छवि है जिसे आप दर्पण या पानी में देख सकते हैं। जिसे आप दर्पण या पानी में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा फेस दिखता है। क्या दिखाई देता है? फेस। और दर्पण जो हम सब यूज करते हैं समतल दर्पण, कौन सा यूज दर्पण करते हैं? और उसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक। हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा होता है। वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? अब हम अपना दर्पण में फोटो देखते हैं तो सीधे नहीं दिखता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा। पार्श्विक रूप से क्या होता है? अगर दर्पण में हम देखे दाया हाथ खड़ा करेंगे तो क्या दिखाई देगा? बाया हाथ। जब हम बाया हाथ दिखाई देंगे तो क्या लगेगा? दाया हाथ। तो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है प्रतिबिंब समतल दर्पण में, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा। आइए जानते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। यानी कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब, या बोल सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसको? तो क्या है कि जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हो। क्या मिलती हो? कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। देखो दो रेखा होता है, एक सीधी रेखा, समझ में आया? एक होता है डोटेबल रेखा। एक क्या होता है? डोटेबल रेखा। तो जो वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अब कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। कहां प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे। तो कह रहा है वो प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर देखा जा सकता है, जिसे पर्दे पर क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बताओगे? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? समझ में आया? चलो आगे जानते हैं आभासी प्रतिबिंब।
आभासी प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब है क्या? तो क्या बोलेंगे? जब, बोलो क्या बोलेंगे? कि जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर क्या होती है? मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। या वास्तव में मिलते नहीं है, मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। आगे हम जानते हैं आभासी प्रतिबिंब देखिए क्या है? वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे कह रहा है